आज के लेक्चर में हम किंगडम प्रोटेस्टा देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपने देश का नाम रोशन करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, किंगडम प्रोटिस्टा, ओके, इसमें जो है वो ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। कैसे? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। एंड इसको जो है नो बाउंड्री मीन्स इसमें प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इस वजह से इसकी जो बाउंड्री है वो नॉट वेल डिफाइंड है। एक साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं ये फंजा है, तो दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ये अलगी है। तो इस प्रकार से इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। एंड ये किंगडम प्रोटिस्टा है प्राइमरली एक्वेटिक है। ओके, अब अपन यूकैरियोट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, यूकैरियोट्स में जो है ना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। उसके बाद न्यूक्लियोलस भी होता है, आर प्रेजेंट। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह आर प्रेजेंट। साइक्लोसिस भी इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट था। हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, आर प्रेजेंट। ओके, एंड ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता था, इसमें होता है। ओके, लोकोमोटरी पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, सीलिया, फ्लैजेला एंड सूडोपोडिया पर क्या है? सम हैव प्रेजेंट एंड सम हैव एब्सेंट। मीन्स कुछ के पास होता है और कुछ के पास एब्सेंट होता है। ओके, ये हो गया अपना लोकोमोटरी पार्ट। तो लेट्स जंप टू द क्राइसोफाइट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स होते हैं। देखो, क्राइसोफाइट्स में मोस्टली क्या क्या डायटम्स एंड गोल्डन algae, जिसे हम डिस्माइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्माइड। और क्राइसोफाइट की जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर में भी एज वेल एज मरीन में इन्वायरमेंट में भी अपने को क्राइसोफाइट्स दिखते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं और रहते हैं। फ्लैजेला इसमें एब्सेंट है। सेल वॉल ऑफ डायटम्स जो है वो सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस देती है। कैसा देती है? सोप बॉक्स लाइक। अपने जो विलेज में वगैरह अपन ने देखा तो वहाँ पर साबुन को रखने के लिए साबुनदानी रखते हैं। उसमें क्या होता है, एक ऐसा फोल्डेबल ढक्कन रहता है, साबुन रखा और उसको ढक देते हैं। उस टाइप का सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होता है। और इस वजह से उसमें डायटमोशियस अर्थ जो अपन बोलते हैं सेल वॉल वो डिपॉजिट होती है। और ये जो सेल वॉल है ये
सिलिका की बनी हुई होती है और ये अनडिस्ट्रक्टेबल होती है, और इस वजह से अनडिस्ट्रक्टेबल होने की वजह से सेल वॉल इसमें डिपॉजिट होती है और उसको हम डायटमोशियस अर्थ कहते हैं। ये यहाँ पर जो लिखा है मैंने, डायटमोशियस अर्थ। डायटमोशियस अर्थ आर हाईली पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस। इस वजह से अपन इसको पॉलिशिंग में इस्तेमाल करते हैं। देखो अपन आयरन की पॉलिशिंग करते हैं, कुछ मेटल्स की पॉलिशिंग करते हैं। ओके, फिल्ट्रेशन भी करते हैं उससे, जैसे ऑयल एंड सायरप अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाट पानी के ऊपर, इसलिए उसे फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखो इसमें क्या क्या है। क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनॉइड्स है, क्लोरोफिल सी है एंड ज़ैंथोफिल है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आ सकता है। ओके, नाउ डायनोफ्लैजेलेट्स। देखो नाम ही बता रहा है, फ्लैजेलेट्स मतलब इसमें फ्लैजेला होगा ही होगा। तो इसमें 2 फ्लैजेला है, एक वन लाइज लॉन्जिट्यूडिनली एंड अदर जो है दूसरी वाली वो ट्रांसवर्सली है। ओके, हैबिटेट ये मोस्टली मरीन होते हैं। कैसे होते हैं? मरीन मतलब ये एक्वेटिक तो है, पर ये मरीन मरीन लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखो इसमें क्या क्या भाई, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीनॉइड्स है एंड ज़ैंथोफिल भी इसमें है। सेल वाल देखो, इनर जो है वो सेल्यूलोज की बनी है और आउटर की जो रिजिड है वो पेक्टोज की बनी हुई है। किसकी? पेक्टोज की। और कुछ डायनोफ्लैजेलेट हो जो पॉइजनस भी होते हैं, उसका एग्जांपल है गैनोलेक्स। और इससे क्या होता है? पीएसपी। क्या होता है? पीएसपी मीन्स पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग। ओके, तो देखो ये जो इसका कलर वेरी होता है। कौन से अपीयरेंस देखो, ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड, और अच्छा रहेगा। इसका अपीयरेंस होता है और ये डिपेंड होता है, मेनली डिपेंड्स ऑन पिगमेंट। ऑन पिगमेंट, जो पिगमेंट होगा वो उसका कलर होता है। ओके, उसके बाद आता है यूग्लिनॉइड्स। देखो हैबिटेट है स्टैग्नेंट एंड फ्रेश वाटर में। स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ पानी। अपने छोटा छोटा वेल्स वगैरह, वो एक प्रकार स्टैग्नेंट वाटर ही है, एक जगह पे रुका हुआ पानी है ना वो। सेल वॉल इसमें एब्सेंट है और इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। और ये पेलिकल उसकी बॉडी क्या फ्लेक्सिबल बनाता है। बॉडी मेक्स फ्लेक्सिबल, प्रोटीन रिच लेयर होता है। और इसमें यूग्लिना में 2 फ्लैजेला है, एक शॉर्ट एंड दूसरा जो होता है वो लॉन्ग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है भाई, ओनली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होता है। इसमें क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, और ये क्लोरोफिल बी इसको प्लांट लाइक कैरेक्टर की जैसा
बनाता है, क्योंकि हायर प्लांट में ही क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ओके, सम शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो मिक्सो मीन्स ये वेरी करता है, जब सनलाइट होता है तो वो फोटोसिंथेटिक बन जाता है भाई। एंड अगर सनलाइट एब्सेंस है तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह तरह बिहेवियर करता है और अपने जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के वो खाता है, इनगल्फ करता है। ओके, तो न्यूट्रिशन कैसे होगा इसका, मिक्सोट्रॉफिक। अब स्लाइम मोड सेप्रोफैटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफैटिक के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो। स्लाइम मोड ये टेरेस्टेरियल है। कैसी है, टेरेस्टेरियल, मतलब इसके जो स्पोर है वो जमीन पर ही होते हैं। ओके, फ्लैजेला एब्सेंट है लाइफ साइकिल में ही उनके। एंड देखो अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। जब उसको फेवरेबल कंडीशन है तब वो प्लाज्मोडियम बनाता है। क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम। और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तब वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। एंड बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स, और उसके टिप्स पर स्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है, स्पोर्स। और जो स्पोर्स है वो स्पेशल है, स्पेशल है। उस क्यूब स्पेशल है भाई, इस पर ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब अपने जो हाईली रेजिस्टेंट मीन्स इस पर टेम्परेचर का, विंड का कुछ असर नहीं होता। इस वजह से ये सेवरल ईयर्स तक रह सकता है। और डिस्पर्स बाय एयर करंट, एयर करंट के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं प्रोटोजोन्स, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये अपने एनिमल के रिलेटिव्स है प्रोटोजोन्स। ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक है, प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट। इसके बारे में भी देखना है तो मेरा पहला लेक्चर आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सेल वॉल इज एब्सेंट, प्रोटोजोन में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सबसे पहले देखो अपने एनसीईआरटी में सिलिएटेड प्रोटोजोन्स दिखा है। हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। ओके, हैविंग सीलिया, और ये जो सीलिया है लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है एंड इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए भी हेल्प करता है। हैज़ टू न्यूक्लियस, एक जो माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट रिप्रोडक्शन। एंड जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अरे ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। उसके बाद देखो अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ये हैबिटेट देखो इम्पोर्टेंट है। इसमें मॉइस्ट सॉइल में भी ये प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर एंड सी वाटर में तो होता ही होता है, पर मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। फ्री लिविंग हो तो अमीबा एंड पैरासिटिक एंटी अमीबा। सब मरीन फॉर्म्स ऑफ सिलिका शेल्स। क्या होता है, सिलिका शेल्स उसके सरफेस पर होता है। दे हैव सूडोपोडिया। क्या है सूडोपोडिया, फास्टफूड। वे मतलब फूड और मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जो मतलब जो अमीबाइड प्रोटोजोन है वो उसका जो फूड है वो सूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर करता है। एंड मूवमेंट मतलब उसको जो मूवमेंट होती है वो उसी सूडोपोडिया से होती है। लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। देखो फ्री लिविंग है एंड पैरासिटिक है। कैसा है, फ्री लिविंग एंड हैविंग फ्लैजेला। ऑब्वियसली नाम में ही फ्लैजेला दिखा है तो फ्लैजेला होगा। और इसका एग्जाम्पल है ट्रैपेनोसोमा,
कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत बहुत छोटा दिया, एक लाइन में ही दिया हुआ है। और लास्ट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा दैट इज स्पोरोजोन्स, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट मीन्स ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और रहते हैं टिश्यू में भी, इंटरनल कैन लीव। ओके, और ये जो स्पोरोजोन्स की स्पोर्स है वो इन्फेक्शियस है, और सबसे ज़्यादा वाला है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। और एकदम डेंजरस डिसीज है मलेरिया, भी हुआ तो पता चल जाएगा। सो इस प्रकार किंगडम प्रोटिस्टा अपना ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel. Have a good day, and once again, happy Independence Day to all of you.